जय श्री श्याम, जय मनोधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आना चाहते हैं या 25 अगस्त तक आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। और यहाँ पर क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या सावधानियाँ आपको नहीं बरतनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, क्या करना है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पे खाना खाना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस आपको करना क्या, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हो और अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना समस्या के यहाँ पर आए। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो दूर दूर से लोग आते हैं वो अपनी समस्या को लेकर ही आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दूर से आते हैं वो बिना समस्या के नहीं आते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वही यहाँ पर सिर्फ दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमें ये बताइए कि यहाँ पर टोकन कहाँ मिलता है, हमें लाइन में नहीं लगना है। भैया हम यहाँ पर, हमारा मरीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर है, हम लाइन में नहीं लग सकते। तो यहाँ पर आपको चिंता ना करें, बिल्कुल सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टोकन की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर आप मान लो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लेकर आते हो तो उसको लाइन में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पे मरीज को ही आपको लाइन में लगाना है। जैसा कि मान लो मरीज को कहीं पे अभी आप लिटा सकते हो या बैठा सकते हो, जब तक आपका नंबर नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे टोकन की। तो टोकन यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन दोस्तों उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो गंभीर ज़्यादा होते हैं। और टोकन जो मिलता है वो सोलर प्लांट के नीचे यानी सोलर प्लांट जहाँ लगा हुआ है वहाँ उसके नीचे आपको मिलता है, तो वहाँ से आपको टोकन ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे गंभीर मरीज आपको दिखाना पड़ेगा तभी आपको टोकन मिलेगा, नॉर्मल लोगों को यहाँ पे टोकन नहीं है। एक चीज़ आपको और बता दें, जो माताएं बहनें यहाँ पर बच्चों को लेकर आती हैं, छोटे छोटे ज़्यादा बच्चों को लेकर आती हैं, वो लेकर ना आए, क्योंकि अभी भीड़ का माहौल है। भीड़ में आपको पता है कि लाइन में लगना, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी दोस्तों अगर आप दर्शन वगैरह करने आ रहे हैं या कुछ करने आ रहे हो तो बात दूसरी, आप ला सकते हो किसी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको बुजुर्गों बच्चों को आपको नहीं लेकर आना है, अगर मान लो आप यहाँ पर किसी समस्या के कारण आ रहे हो तब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, यानी कि अलग अलग बीमारियाँ बताते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं। क्या महाराज जी इन चीज़ों को देखेंगे नहीं देखेंगे, क्या हमारी समस्या दूर होगी या नहीं होगी, तो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता है। पहली बात तो ये आप सोच में, आप अपने दिमाग में ये रखिए, यहाँ पर किसी डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं होता है। हाँ, देसी दवाइयों के द्वारा इलाज होता है। महाराज जी का एक अस्पताल है जो कि वहीं पास में ही यहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पर इलाज होता है, यानी कि इलाज भी करते हैं महाराज जी देसी तरीके से। और यहाँ पर जो भी है, मान लो खाटू श्याम महाराज की कृपा से भी सारा कुछ होता है। ज़्यादातर यहाँ पे खाटू श्याम महाराज की कृपा से ही होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर दवाइयों से अगर कुछ हो जाता, अंग्रेजी दवाइयों से अगर कुछ हो जाता तो डॉक्टर से ही आप सही करा लेते। वो लोग यहाँ पर आते हैं जो लोग यहाँ पर डॉक्टर मना कर देते हैं, जिन लोगों को डॉक्टर हर जगह मना कर देते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी यहाँ पर समस्या दूर होती है, उनकी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे मरीज आते होंगे और कैसे कैसे लोग यहाँ पर सही होकर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारी ये समस्या है, महाराज जी देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आइए, महाराज जी जरूर देखेंगे और आपका समाधान भी जरूर करेंगे। चाहे घर की समस्या समझ लो, चाहे बीमारी की समस्या समझ लो, किसी भी प्रकार की समस्या आप समझ लो, आपको यहाँ पर आराम मिलने वाला है। बस दोस्तों यहाँ पर वो लोग ही कमेंट करते हैं कि
कि हमें आराम नहीं मिला। काफ़ी भैया कमेंट भी करते हैं कि हम कई बार यहाँ पर दर्शन करने जा चुके हैं, लेकिन आप ऐसे ही बोलते रहते हो, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें, वही लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं जो सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते, जो ठीक प्रकार से यहाँ पर जो भी यहाँ पर नियम है वो उनका फॉलो नहीं करते, यानी कि उनका पालन नहीं करते। तो आपको ये चीज़ें ध्यान बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अगर आपने अपने मन में ये सोच लिया कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर शंका में रह जाओगे और यहाँ पे खाटू श्याम महाराज की कृपा आप पर नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो लोग शंका करते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती है। बाबा बस आपको आस्था रखनी है, क्योंकि दोस्तों बाबा के द्वारा यहाँ पे कुछ नहीं होता। बाबा तो सिर्फ यहाँ पे माध्यम बने हुए हैं, यहाँ पे जो भी कृपा होती है वो भगवान खाटू श्याम महाराज की होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको यहाँ पर डॉक्टर और उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें सिर्फ आस्था के अनुसार होती है। तो दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पर हम अगर आते हैं तो अपनी गाड़ी से आएँ तो कैसे आएँ, अब ट्रेन से आएँ तो कैसे आएँ। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग कमेंट करते हैं यहाँ से हम कैसे आएंगे। तो हम आपको बता दें, आपको नेट पे सर्च करना है कि बरेली कहाँ है, यानी कि बरेली मंडल आपको सर्च करना है। बरेली सबसे बड़ा यहाँ पे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा शहर है, मंडल है। और यहाँ पर आकर आपको उसके बाद आपको आना है आंवला आना है। आंवला के बाद आपको आना है मनौना धाम गाँव। आंवला के बाद अगर आप किसी से पूछ लोगे कि हमें मनौना धाम जाना है, तो आपको हर कोई बच्चा बता देगा कि मनौना धाम आप यहाँ से जा सकते हो। तो इस तरह से आपको मनौना धाम पहुँचना है। मनौना धाम पहुँचने के बाद आपको सबसे पहला आपको क्या काम करना है, देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आप सुबह में अगर आ जाते हो तो सबसे अच्छी बात है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं यहाँ पे 2 घंटे में नंबर आ जाएगा, 3 घंटे में नंबर आ जाएगा, कितने घंटे में नंबर आ जाएगा। तो यहाँ कोई निश्चित समय नहीं होता। यहाँ पर 4 घंटे भी लग जाते हैं, 2 घंटे भी लग जाते हैं और 2 दिन भी लग जाते हैं, 4 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं जब महाराज जी नहीं बैठते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो यहाँ पे आपको सुबह में पहुँच जाना है मनौना धाम। अगर आप यहाँ पे रुक के दर्शन करना चाहते हैं तो आराम से आप रुक के धर्मशाला में, यहाँ पर होटल वगैरह में रुक के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो आप आराम से यहाँ पर 2 दिन में दर्शन कीजिए। अगर यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, पैसा कम है, तो आपको यहाँ पर सुबह में आ जाना है और सुबह में स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। उसके बाद 51 रुपये का प्रसाद लेना है और 10 रुपये का धागा लेना है। सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लग जाना है। बहुत सारे भैया कहते हैं कितनी लाइनें लगती हैं, तो हम आपको हर एक वीडियो में आपको बताते हैं यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं। तो आपको यहाँ पे मंदिर की लाइन में जाके आपको दर्शन कर लेने। सबसे पहले वहीं पे आपको प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, कहीं पे भी आपको प्रसाद नहीं चढ़ाना है। धागा आपको थान पे बांधना है। उसके बाद यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। सुबह 8 बजे तक यहाँ पे महाराज जी बैठ जाते हैं, कभी कभी 9 बज जाते हैं और यहाँ सुबह 7 बजे आरती होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 4 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं। यहाँ पे सुबह से 8 बजे से बैठ जाते हैं और 12:30 बजे 11 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद शाम को यहाँ पे शिफ्टों में बैठते हैं। इस प्रकार यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। तो बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको बुधवार को नहीं आना है, बुधवार को कभी भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे 22 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त से लेके यहाँ पर 27 अगस्त तक महाराज जी बैठ रहे हैं धाम पर। इसके बीच में अगर महाराज जी अचानक कहीं चले जाते हैं तो वो बात दूसरी है, लेकिन 27 अगस्त तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, यहाँ पर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनौना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।